वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक सरफेस एरिया वॉल्यूम से कोन, राइट सर्कुलर कोन है। राइट सर्कुलर कोन का एरिया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और उसके वॉल्यूम का हम स्टडी करेंगे। ओके, व्हाट इज़ द फॉर्मूला? एक कोई सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन मीन्स सीधी है, मतलब एक इस तरीके की हो सकती है, तिरछी इस तरीके की हो सकती है, नहीं। राइट सर्कुलर कोन हमने लिया है जिसकी हाइट h है, स्लैंट हाइट l है, मीन्स तिर्यक जो लंबाई है, और रेडियस r है। तब कर्व सरफेस एरिया उसका सी एस से जो ऊपर वाला पार्ट है जिससे मिलके वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैप होती है, बर्थडे कैप, तो उसका जो सी एस से जो कर्व सरफेस एरिया दैट इज़ द पाई आर एल। क्या होगी फॉर्मूला? पाई आर एल। एल इज़ द स्लैंट हाइट, आर इज़ द रेडियस। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? ये पाई आर एल तो रहेगा ही, प्लस ये जो सर्किल है बेसमेंट, इसका भी हम एरिया ऐड कर देंगे। तो पाई आर एल में हमने पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया, कॉमन ले लेंगे पाई आर, अंदर जाएगा आर एल प्लस आर। अब बात करते हैं लेंथ की। लेंथ ऑफ सर्कुलर एज ऑफ द कोन इज 2 पाई आर। अच्छा, इसकी लेंथ, ये जो लेंथ है, जैसे सर्किल की सर्कमफरेंस होती है वैसे ही जो कोन होगी उसका जो सर्किल होगा नीचे का, जो उसकी क्या लंबाई है, मतलब वो कितने डायमीटर का, सॉरी कितने सर्कमफरेंस का सर्किल बन रहा है, दैट इज़ द 2 पाई आर। वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एरिया इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, इट इज़ वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझते हैं कैसे हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला। लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट। क्या है एग्जाम्पल? द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन आर इन द रेशियो ऑफ 4:7. If its curved surface area is 792 centimeter square, find its radius. कोई कोन है, इस तरीके से कोई कोन दी है, उसकी रेडियस और स्लैंट हाइट मीन्स ये जो L है और रेडियस R, इसका रेशियो दिया है। रेडियस एंड स्लैंट हाइट क्या दिया है? R और L में रेशियो 4:7। मैट हमने लेट कर लिया, यहाँ पर मान लिया, दैट इज x। r हो जाएगा 4x, l हो जाएगा 7x। अब फॉर्मूला पुट कर देंगे। इफ इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 792, कर्व सरफेस एरिया हमको सी एस ए दे रखा है, कितना दे रखा है? सी एस ए कितना दे रखा है? सी एस ए 792 दिया है। कितना दिया है? 792। तो पाई आर एल इक्वल टू 792। पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, आर की 4x और एल की 7x। यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 2 ज़ा 4, और सॉरी 7 से 7 कैंसिल हो रहा। अच्छा, 2 से ये 792 और ये 72। अगेन हम 4 से 36 डिवाइड करेंगे, यहाँ पर सिर्फ 9 बचेगा, ये सब कैंसिल आउट हो गए आपस में। एक्स स्क्वायर बचा, ये एक्स और एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कितना बचा? 9। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक्स इक्वल टू क्या बचाएगा? 3। एक्स बराबर क्या आ गया हमारा? 3। और ऊपर हमने लेट कर लिया था, रेशियो दिया था 4:7 में, तो रेडियस 4x और लेंथ स्लैंट हाइट जो थी वो 7x थी। सिर्फ रेडियस पूछी है, फाइंड सिर्फ रेडियस, तो हमको सिर्फ रेडियस निकालना है। r इक्वल टू 4x था, तो 4 इंटू एक्स की जगह पर 3 रख देंगे। 4 into 3 is equal to 12 centimeter is the answer, is the radius of the cone. चले बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है? A joker's cap is in the form of right circular cone. एक कैप है जोकर की, that is in the shape of right circular cone ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। जो इसका बेस है, इसकी रेडियस क्या दी है? 7 सेंटीमीटर। नॉर्मली रेडियस क्या था, तब भी वही होता है, इन्होंने बेस रेडियस बोल दिया तो भी वही है। ऊपर तो कोई सर्किल है नहीं भाई, नीचे ही सर्किल है, तो नीचे ही, ऊपर कोई रेडियस तो बनी नहीं रही है। एंड हाइट इज़ 24, मीन्स एच जो है वो 24 है।
फाइंड द कॉस्ट ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 100 सच कैप्स। हमें ऐसी 100 कैप्स बनानी, कितनी बनानी? 100। तो कितने रुपए इसमें लगेंगे? जबकि इफ़ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ शीट यूज्ड फॉर मेकिंग कैप कॉस्ट 700 रुपीज़। अगर 1 मीटर स्क्वायर भी शीट लग रही है तो 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से 700 रुपये पड़ रहा है। 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से हाँ 700। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। R7 है, H24 है, L फाइंड करना है। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हमको ये हाइपोटेन्यूज निकालना है। L स्क्वायर टू H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, तो और अंडर रूट लगा देंगे, यहाँ से स्क्वायर रूट हटा ही दिया है। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, ऐड करके 625 आया। और ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 25 का। किसका होता है? 25 का। तो L आ गई 25। अब एरिया भाई कैप बनाएंगे तो नीचे इसमें तो हम कुछ लगाएंगे नहीं, बेस में सिर्फ क्या बनेगा, हमका CSA चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? CSA। पाई RL, पाई R की वैल्यू 7, L की 25 अभी फाइंड आउट की। 7 से 7 कैंसिल, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हम पहले मीटर स्क्वायर बदलेंगे क्योंकि रुपए जो है वो मीटर स्क्वायर के हिसाब से हैं। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए, अच्छा ये एक जो है सेंटीमीटर एक कैप के लिए है। कितने कैप का एरिया? एक कैप में इतना सेंटीमीटर स्क्वायर शीट लग रही है, तो 100 कैप्स में कितनी लगेगी? 100 कैप्स में, एक कैप में 550 सेंटीमीटर स्क्वायर कैप शीट यूज़ हो रही है। तो 100 कैप्स में 550 इंटू 100 मीन्स 55,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम्स 100 से डिवाइड देंगे। सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, 100 से डिवाइड देते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है मीन्स 2 टाइम्स है सेंटीमीटर, तो 2 टाइम्स हम डिवाइड देंगे। ये 1 2 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हो जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया है, 1 मीटर स्क्वायर शीट 700 रुपये की है, तो 5.5 मीटर स्क्वायर शीट कितने रुपए की होगी? 5.5 इंटू 700 मीन्स 3850, 3850 रुपीज़ की शीट लगेगी ऐसी 100 टोपियाँ बनाने में। इज दैट क्लियर? ओके, तो इस तरीके के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये कैप है, कुछ और भी बनाने के लिए देंगे, इतनी शीट यूज़ हुई है उसके कॉस्ट दे देंगे, तो नॉर्मली आपको CSA बनाना होगा, निकालना होगा और फिर हमें मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में पैसों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉनिकल टेंट इज टू एकोमोडेट 11 पर्सन्स। एक टेंट बना है, कोन जैसा, जैसे कोन होती है वैसा टेंट बना है ये। ओके, उसमें एक में 11 लोग आ सकते हैं। एकोमोडेट 11 पर्सन मतलब 11 लोग एक टेंट में आ सकते हैं। ईच पर्सन शुड हैव 4 मीटर स्क्वायर ऑफ स्पेस ऑन द ग्राउंड। अच्छा, हर एक के लिए कितना मीटर स्क्वायर स्पेस है? 4 मीटर स्क्वायर। एंड 20 क्यूबिक मीटर्स ऑफ एयर टू ब्रेथ। 20 क्यूबिक मीटर सांस लेने के लिए। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, तो उस हिसाब से उसकी हाइट बताओ कितनी, मतलब ऊंचाई कितनी है उसकी। भाई एरिया तो हमको बता दिया है, पता है कि 4 एक आदमी का 4 मीटर है, तो 11 लोगों का 44 मीटर हो जाएगा एरिया। और वॉल्यूम निकाल लेंगे हम, तो हाइट अपने आप फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए बेस एरिया हमको पता है, जो नीचे ग्राउंड का दिया ना, ग्राउंड का ये, इसका एरिया हमको ये पता है। कैसे पता है? ईच पर्सन शुड हैव 4 मीटर स्क्वायर स्पेस। 4 मीटर स्क्वायर स्पेस एक के लिए, मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोग बैठे हैं, इनका 4 इनका 4 4 4 4 करके 11 लोगों का कितना हो गया? 11 इंटू 4 मीन्स 44 मीटर स्क्वायर। ये पूरा एरिया कवर कर रहा है ना, और कौन ये पूरा कवर कर रहा है, और इसका एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। ये तो सर्किल जैसा है ना, पाई आर स्क्वायर। अब हम पूरे कोन का ऊपर वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन पाई आर स्क्वायर
हम लोगों को पता है पाई आर स्क्वायर क्या है 44, तो इस पाई आर स्क्वायर की जगह हम 44 पुट कर देंगे, तो 1/3 इंटू एच, और इसकी जगह हमने 44 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 220। इट इज़ गिवन। कैसे गिवन है? क्योंकि 11 पर्सन है और 22 क्यूबिक मीटर स्क्वायर दिया है। देखो 20 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर दी है और 1 पर्सन के लिए, तो 11 पर्सन की 220 ये वॉल्यूम है। अब क्या करेंगे हम? 3 से मल्टीप्लाई, ये 3 मल्टीप्लिकेशन में 44 डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट कर लेंगे, आंसर आएगा 15 मीटर। हाइट ऑफ द कोन कितनी आ गई? 15 मीटर इसकी ऊंचाई है कोन की। अगर ऊंचाई नहीं होगी, इतने सारे लोगों को बैठा देंगे तो उनका दम नहीं घुट जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम आर दिस। एक कॉनिकल टॉम है, स्लैंट हाइट 25, डायमीटर ये पूरा कितना 14, ये पूरा दिया 14 यहाँ से यहाँ तक। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया। CSA का वाइट वॉश किया है रेट 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर नहीं पर 100 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले CSA निकालेंगे। CSA का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब R निकाल लेंगे, डायमीटर दिया 14 तो R कितना हो जाएगा 7, 14/2 कर देंगे 7, पाई आर एल 22/7 इंटू R आ गया 7 और L दिया 25, 7 से 7 कैंसिल, 550 मीटर स्क्वायर, 550 मीटर स्क्वायर इज द CSA। अब इसको वाइट वॉश करना है। क्या करना है? वाइट वॉश। अब देखिए 100 मीटर स्क्वायर में 210 रुपये लग रहे हैं, 100 मीटर स्क्वायर में 210 रुपये लग रहे हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने आएंगे? 210/100, 210/100 1 मीटर स्क्वायर में। और हमको चाहिए कितना है? 550 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स 550 मीटर स्क्वायर के लिए कितना कॉस्ट होगा? 210 इंटू 550/100, 0 से 0 ही कैंसिल हो गए, बस मल्टीप्लाई करना है 21 का 55 में। 1155 रुपीज़ इज द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द CSA ऑफ द conical top. ओके बिना वक्त कमाए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कौन है, इसके बाद आपका स्फेयर आएगा और स्फेयर के बाद में फिर मैं सबका क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर एंड कोन, स्फेयर इस सबसे का कॉम्बिनेशन है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उनका मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी क्लास 9 के लिए ही, जो एग्ज़ाम्स में यूज़फुल होंगे आपके। ओके कुछ और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी मैं इससे जो एक जैसे रिलेटेड क्वेश्चन करा रही हूँ और जो मैं एग्जाम्पल करा रही हूँ इन एग्जाम्पल से रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज कर देंगे, तो वो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सोल्व होल द एक्सरसाइज इन मिनिमम टाइम, और अगर मैं करवा भी दूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा, बिकॉज यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस सेल्फ। ओके सेल्फ डिपेंड, सेल्फ स्टडी होना ज़रूरी है, आप लोगों को सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा। अगर आप लोगों को मैथ्स में ये ऐसा हिंदी इंग्लिश या फिर SST नहीं है जो आप लोग इसको लर्न कर लेंगे, लर्न हो जाएगा, प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट ऑफ अ क्यूब हुज एज इज़ 10 सेंटीमीटर। देखो एक क्यूब है और उस क्यूब की जो एज है वो 10 सेंटीमीटर है। क्यूब है मतलब उसकी सारी एजेस, मतलब सारी जो साइड है वो कैसी होंगी? इक्वल होंगी, क्यूब की साइड्स इक्वल होंगी, और वो साइड जो मतलब है कितने की है? 10 सेंटीमीटर की है। हमें क्या करना है? एक सर्कुलर कोन बनानी है, मतलब एक कोन बनानी है, लेकिन लार्जेस्ट सर्कुलर मतलब जो उसका बेस हो वो सबसे बड़ा से बड़ा बने, जो मतलब हाईएस्ट कितना बड़ा बन सकता है उस कोन से, उसको कट करके हमको कोन बनानी है।
तो देखो जो एक फेस होगा ना, जैसे क्यूब है, हम उसका एक साइड तो ऐसी होगी भाई, ऐसी होगी, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, तो हम इससे टच करता हुआ एक सर्किल बनाएंगे, उसके ऊपर से कोन जाएगी और वो क्यूब का दूसरा साइड टच करेगी, कोन का जो ऊपर का नोक है ये इसका ये फेस टच करेगी, अपोजिट फेस यहाँ टच करेगी। मीन्स आप लोग समझिए इस चीज़ को, ये जो डायमीटर ये मतलब कितना 10 का है, मतलब ये रेडियस जो है कोन की वो कितनी हो जाएगी 5, रेडियस कितनी हो जाएगी 5, डायमीटर 5 का कोन बन रहा है। और जब ऊपर जाएगा तो उसकी हाइट भी कितनी हो जाएगी 10, एच कितनी हो जाएगी 10, रेडियस कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि डायमीटर कितना होगा 10, क्योंकि उस क्यूब में से ही कट करना है हमको कोन को, क्यूब से ही कोन को कट करना है। क्लियर है ना, पिक्चर क्लियर है? क्या करना है, जो क्यूब है उसमें से उसी के जो बेस है उसका जो फेस है उसके इक्वल एक सर्किल कट करना है, बनाना तो कोन है बट उतना ही लार्जेस्ट सर्कल, मतलब ऐसा नहीं कि बीच से कहीं से भी कट कर, लार्जेस्ट बनेगा जो उसको टच करता हुआ जाए चारों तरफ से, और टच करेगा तो मीन्स जो रेडियस है सेंटर से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, चारों तरफ इक्वल होगी, और कितनी होगी 5 की, टोटल मिला के 10। और ऊपर जब जाएगा कोन, जैसे ये ऊपर जा रहा है कोन, तो ये दूसरे फेस को टच करेगा, उसके अपोजिट फेस को टच करेगा। मीन्स अगर हम बीच में ऐसे डंडा खड़ा कर देंगे क्योंकि तो वो भी कितने का होगा 10 सेंटीमीटर का होगा, तो H 10 आ जाएगी, R 5 आ जाएगा। क्लियर है? H इक्वल टू एज ऑफ क्यूब इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सर्किल इन द फेस ऑफ क्यूब इज द बेस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर कोन, हियर R इक्वल टू 10/2 मीन्स 5 सेंटीमीटर बिकॉज डायमीटर इज 10, सो रेडियस इज 5। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमें इसमें एल की ज़रूरत पड़ नहीं रही सी एस ए की, इन्होंने सिर्फ फाइंड द वॉल्यूम पूछा है। अगर सी एस ए वगैरह चाहिए होता तो हम एल निकाल लेते, एच और आर से एल भी फाइंड आउट कर लेते, हमें यहाँ एल की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10। अब देखिए कुछ भी कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, सब ये प्राइम नंबर्स हैं, 3, 7 और ऊपर 5, 5, तो मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा, तो 5500/7 3 21। अब इसका हम डिवाइड दे देंगे तो 261.9 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ओके, जो कोन हम क्यूब से कट करेंगे उसकी वॉल्यूम ये होगा। क्लियर है ना? ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, कोन को पिघला के बनाना, ये सब लोग आप लोगों ने मेंशुरेशन में किए हैं। अच्छा, मैं अलग से जब बनाऊंगी ना तो इस टाइप के क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड ज़रूर करूँगी, ठीक है? तब तक आप लोग भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो जब मैं समझाऊंगी तो आप लोगों को दोबारा रिवीजन भी हो जाएगा और एकदम से क्लियर भी हो जाएगा पिक्चर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 2 कोन्स, 2 कोन्स हैं, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर। एक का सरफेस एरिया कोन का दूसरे का डबल है। द स्लैंट हाइट ऑफ द लेटर इज ट्वाइस, स्लैंट हाइट जो है वो डबल है। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई, मीन उनके रेडियस के बीच में रेशियो फाइंड आउट करना है। मान लिया एक कोन के लिए रेडियस R1 है, स्लैंट हाइट L1 है, ठीक है, और दूसरे कोन के लिए R2 रेडियस है, L2 स्लैंट हाइट है। अब इन्होंने कहा है सरफेस एरिया जो है CSA जो है वो ट्वाइस है दूसरे के CSA, तो एक का CSA पाई RL होता है, पाई RL CSA की वैल्यू होती है पाई R1 L1 R2 L2 के डबल है, और जो स्लैंट हाइट है वो उसके डबल है, फर्स्ट वाले के डबल है। अब हम इसी में L2 की जगह पर 2L1 रख देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया, पाई R1 L1 इज इक्वल टू 2 पाई R2 L2, इससे पाई से पाई कैंसिल हो गया, R1 L1 इज इक्वल टू 2 R2 ऐसे एज इट इज़ रहा, L2 की जगह हमने 2L1 लग दिया। अब यहाँ पे L1 भी कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 4R2, यहाँ बचेगा R1 इज इक्वल टू 2 2 जा 4R2, यही तो बचेगा। R1 इज इक्वल टू 4R2, R1 और R2 को नीचे ले आएंगे तो R1/R2 हो जाएगा 4/1, मीन्स R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 4:1। ये दोनों जो कोन है उनकी रेडियस आ गई। क्लियर है? चलिए
आज के लिए इतना ही आप लोगों के लिए क्वेश्चंस हैं। इसमें 6 क्वेश्चंस मैंने करवा ही दिए हैं, जो मैं समझती थी कि आपके आ सकते हैं। बहुत लेंदी नहीं है, एक क्वेश्चन ही लेंदी है, ज़्यादा लेंदी नहीं करवाया मैंने। मैं जब आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, तैयार करेंगे, और मैं फिर इम्पोर्टेंट और लेंदी क्वेश्चंस का एक अलग से मैं हमेशा ही बनाती हूँ, जिसमें आपको डिफ़िकल्टी ना हो। अभी ये कराएंगे, अभी मैंने बहुत ही छोटे क्वेश्चन जिसमें सीधे सीधे आपको RL दे दिया है, स्लैंट हाइट निकालिए, CSA निकालिए, TSA निकालिए, वॉल्यूम निकालिए, सीधे सीधे भी पूछते हैं, या फिर CSA दे दिया, रेडियस निकालिए, स्लैंट हाइट निकालिए, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपको नहीं करवाए हैं, करवाए वही हैं जो ट्विस्टेड हैं। आपको लग रहा है कि मैं समझा रही हूँ इसलिए, आप लोगों ने पढ़ लिए हैं ऑलरेडी इसलिए, बट ये भी ट्विस्टेड क्वेश्चंस हैं और एग्ज़ाम में आते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चंस आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, वो मैं समझती हूँ कि आप लोग कर लेंगे। 9th क्लास में आ गए हैं, इतना तो आप लोग सिंसियर हैं कि आप लोगों को ये पता हो कि हाँ हमको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे सॉल्व करने हैं। तो आप लोग उस टाइप जो आपको एकदम डायरेक्ट टू आंसर फॉर्मूला में पुट करने हैं, वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपके लिए जो वेरी वेरी हार्ड क्वेश्चंस है, वो मैं आपको जो फाइनल क्लास होगी 9th की, उसमें करवाऊँगी। ओके, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।